हाँ, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन की लेंथ भी देख रहे हैं आप लोग, बहुत कम दी हुई है, इसलिए आराम से समझिएगा। दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। दो स्टेशनों की बीच की दूरी क्या है? 300 यानी कि 300 किलोमीटर। टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट सिम्युलेटली है दिया हुआ फ्रॉम द स्टेशन एंड दीज स्टेशन एंड मूव टुवर्ड ईच अदर। टुवर्ड मीन्स toward each other. The speed of one of them is 7 km per hour more than the other. The distance between them after 2 hours their start is 34 km. Find the speed of each motorcyclist and check your answer. अब समझिए क्या दिया है, स्टेशनों के बीच की दूरी तो दे दिया है, कितना बेटा? 300 किलोमीटर। ठीक, अब दो बाइक हैं, दो बाइक लिए हैं लोग और चल दिए, लेकिन एक की स्पीड दूसरे से कितनी अधिक है? 7 किलोमीटर। अगर एक किलोमीटर के हिसाब से चलता है तो दूसरा बाइक वाला 7 के हिसाब से चलता है। उनके बीच का डिफरेंस 7 नहीं 8 के हिसाब से चलता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 किलोमीटर का है। बात समझ में आ गई? अब क्या बोल रहा है, 2 घंटे बाद जब 2 घंटे वो लोग चले तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 34 किलोमीटर। तो पूछ रहा है दोनों की स्पीड एंड आपसे ये भी कह रहा है कि आंसर भी चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए भाई दो मोटरसाइकिल वाले हैं, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिल, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटर साइकिल ठीक, कितना हो जाएगा बेटा? x किलोमीटर पर आवर। पहली मोटरसाइकिल जो भी चला रहा है, मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिलिस्ट जो भी है, उसकी स्पीड हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर मान लिया। तो इस बेस पे हमको से हमारी जो सेकेंड हो जाएगी मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 7 होगी कि नहीं बेटा? किलोमीटर पर आवर। आप बताइए भाई, दूसरा वाला उससे 7 किलोमीटर अधिक स्पीड से चल रहा है ना, ये मैं नहीं, ये आपका खुद का क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, चले कितना? ये तो 1 किलोमीटर में 2 घंटा दोनों चले हैं ना, 2 घंटा चले हैं ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट मोटर, एम से मैं लिख दे रहा हूं, मोटरसाइकिलिस्ट इन 2 आवर्स। यहां ध्यान देना, ये जो मैंने लिख दिया है इसका मतलब आपका मोटरसाइकिलिस्ट हो गया। तो बेटा x था, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x किलोमीटर होगा कि नहीं बेटा? 1 घंटे में x चलता है ना, लेकिन चला कितना है? 2 घंटे चला है, तो 2 घंटे में 2x किलोमीटर ये चला, 2 घंटे दूसरा बाइक वाला भी तो चला है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट इन, ये 2 लिखना होगा यहाँ पे, इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में ये कितना जाएगा? तो 2 ब्रैकेट में x + 7 यानी 2x + 14 किलोमीटर। यस या नो? अब ये हो गया, ओह सॉरी 14 होगा ना, 14। क्लियर? अब ये हमको पता चल गया फर्स्ट कितना दूरी कवर किया है और ये सेकेंड। भाई बाइक से इतना ही लोग चले ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पे आपको ध्यान देना है।
टोटल डिस्टेंस क्या कितना दिया हुआ है बेटा? 300। टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है? 300। इसमें से तो दोनों इतना चल लिए ना, चल लिए कि नहीं? -2x प्लस 2x प्लस 14 और कितना हो रहा है? 34। उसके बाद दूरी कितनी बच रही है? इनके बीच का डिफरेंस यही आ रहा है ना, 34। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 300 माइनस ये ब्रैकेट में कर लो 4x प्लस 14 इक्वल 34। देन 300 माइनस 4x माइनस 14 इक्वल 34। देन माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 286 माइनस 4x इक्वल 34। देन माइनस 4x इक्वल 34 माइनस 286। देन माइनस 4x इक्वल 6 माइनस 4 2 एंड 8 माइनस 3 252, ये भी माइनस में होगा। देन x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल हो जाएगा -252 अपान -4 कैंसिल, 4 6 24, 4 6 24, 4 3 12। कितना आया बेटा? 63। कितना आया? 63 किलोमीटर। ये है फर्स्ट बाइकर की स्पीड। फर्स्ट की बाइकर की स्पीड है ना 63, तो सेकेंड की कितनी होगी? 63 प्लस 7। भाई 7 स्पीड अधिक है ना उसकी, तो 70 यही होगा ना, 70 हो गया। ये दोनों हो गए। अब कह रहा है आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। तो भाई इसकी स्पीड हम जब चेक करेंगे तो 300 है, 300 में से माइनस करेंगे क्या? इसकी स्पीड डबल कर दो, 63 की डबल करेंगे कितना होगा? 126 एंड 70 का डबल कर दो, 140। देन 300 माइनस कितना हो रहा है? 260 ना, 266 हो गया। बताओ कितना आया? 34। यही क्वेश्चन कर रहा है ना आपका, चेक हो गया ना। दोनों जब अपना चल लिए तो उसके बाद डिस्टेंस कितना बच रहा है अभी? 34 किलोमीटर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? पूरा एकदम देख लो, ध्यान से करो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका है 21, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है? डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब 150 रुपए है। मान लो 150 रुपीज है, 3 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। अब बांटना कैसे है? 50-50-50 तो आप इक्वल होगा तब ना, लेकिन तो फिर जब इक्वल ही रहता तो फिर वो क्वेश्चन ही क्यों रहता? तब तो ये क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरह से बांटा है, देखो दिखा, सच दैट द 3 पार्ट तो है, सच दैट सेकेंड नंबर इज, यानी जो दूसरे को मिलेगा 5th 6th द फर्स्ट, यानी जितना पहले को मिला है उसका 5/6 दूसरे को मिलेगा। जितना पहले को मिला है उसका 5/6 दूसरे को मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब जो थर्ड को कितना मिल रहा है? 4/5, 4/5 जितना सेकेंड वाला पाया है उसका। तो बताओ कि तीनों को कितना कितना मिला? सोचो समझो, उसके बाद ये नहीं कि बस सीधे। यहां पे देखो ध्यान से, दिया हुआ है लेट द फर्स्ट पार्ट, लेट द फर्स्ट पार्ट। बेटा
फर्स्ट पार्ट हमने क्या मान लिया, x। सोच समझ के एकदम करना, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, x है। तो उस कंडीशन में, ठीक ना, सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा भाई, x का कितना 5/6। यहां तक कोई डाउट, 5/6 यानी कि क्या हो गया 5x/6 हो गया। और थर्ड पार्ट है 4/5 ना, किसका, 5x/6 का। 5x/6 का 4/5 थर्ड हो गया, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, यानी बेटा ये कितना हो गया 4x/6। ये भी कट हो जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो यहीं पे कट कर लेते हैं, 2 2 जा और 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x/3। अब कोई डाउट नहीं है ना। और टोटल कितना है, टोटल कितना है 150। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को ऐड कर दें, x प्लस 5x/6 प्लस 2x/3 इक्वल 150 हो गया। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 1 6 6 6x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल 150। ध्यान से देखना, 6 5 11 4 यानी कि 15x इक्वल 150 इंटू 6, देन x इक्वल 150 इंटू 6/15 10, यानी x की वैल्यू बेटा क्या आई, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 60, यानी फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा क्या हुआ 60 हुआ। देन सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा 60 इंटू 5/6 यानी 50 हो गया बेटा। एंड थर्ड पार्ट क्या होगा 50 इंटू 4/5 है ना सेकेंड का, ये 10 40। आप लोग इस पे क्यों जा रहे हो, मेन जो है उस पे जाओ ना, 5/6 और 4/, ऐड करेंगे देख लो 150 होगा कि नहीं होगा, तो इट इज योर आंसर। क्लियर। ये थोड़ा सा भले दिख रहा था, यहां पे ही आप लोगों को जो मैं पहले ही मैं बोल दिया, जो मेहनत करनी है यही करनी है। ये करने के बाद अगर एक लाइन सही लिख लिए तो उसके बाद आप लोगों को इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो कि ये सॉल्व हो ही जाना है। ओके चलो।